सभी को सलाम, गुड मॉर्निंग, माय ऑल ब्रदर एंड सिस्टर एंड ऑल माय पेरेंट्स। सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर का वचन आपके पास पहुंच रहा है। भजन संहिता 63 अध्याय। भजन संहिता 63 अध्याय। प्यासा मन परमेश्वर में तृप्त, प्यासा मन परमेश्वर में तृप्त। अगर हम परमेश्वर के प्रति हम प्यास रखेंगे तो हमारा मन प्यासा जो है वो तृप्त हो जाएगा। तो पिछली भजन संहिता में जिक्र था कि जैसे हिरनी नदी के बहते हुए जल के लिए हाँफती है, हाँफ हाँफ के दौड़ दौड़ के आती है उस बहते हुए नदी के जल के लिए, वैसे ही मैं प्रभु तेरे लिए हाँफूं, तेरे वचन के लिए हाँफूं, दौड़ूं भागूं। जैसे हिरनी अपनी प्यास बुझाने के लिए नदी के बहते हुए जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हमें भी परमेश्वर के लिए हाँफना चाहिए, भागना चाहिए परमेश्वर के लिए। परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है, अनकंडीशनली लव करता है वो अपने बेटे और बेटियों से, क्योंकि एक परमेश्वर ही ऐसा कहते हैं कि मैं तुझे आदि से जानता हूँ कि तू कौन है। हम इस संसार में आए, हम अनेक अनेक धर्मों में पैदा हुए। अब हम कहेंगे कि इसने धर्म छोड़ दिया, उसने धर्म छोड़ दिया, इसने धर्म छोड़ दिया, उसने धर्म छोड़ दिया। यहाँ पर धर्म हमने बनाए हुए थे, हमारे बनाए हुए थे, हमारे पूर्वजों के बनाए हुए थे। लेकिन जिसने इस सृष्टि को रचा, एक ही रचने वाला है। जिसने इस सृष्टि को रचा वो जिस भी धर्म का होने दो, हम लोगों से बहुत प्यार करता है। चाहे आप जिस भी धर्म के हैं, आपसे जो इस सृष्टि को रचने वाला बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है वो। हमें उसके पास जाना चाहिए, उसको पुकारना चाहिए। चिंता का विषय है, आज राजस्थान हो चाहे बिहार हो, गुटखा जो है, गुटखा बहुत ज्यादा सेवन हो रहा है गुटखे। बहुत ही ज्यादा सेवन हो रहा है गुटखे का, तंबाकू का। पिता नहीं चाहता है इन चीजों को। कई मेरे यार मित्र हैं जो मुझसे आपसे मिलते जुलते रहते हैं, उनसे मैं कहता हूँ कि इस चीज को छोड़ दो, क्योंकि मैं पिता के पास गया तो पिता ने मेरी छुड़ा दी। तो मुझे उस पिता पे पूरा भरोसा है कि अगर आप भी उसके सामने घुटने टेकते हो तो आपके भी वो छुड़ा सकता है, और इस जो नशे की आप इस जंजीर में जकड़े हो इसे वो तोड़ सकता है। एक नई जिंदगी आपको मिल जाएगी। लेकिन वो कहते हैं हम छोड़ ही नहीं सकते, आशा ही नहीं है, प्यास ही नहीं है।
अरे क्यों नहीं छोड़ते सकते भाई, छोड़ सकते हो, उसके लिए प्यास रखो। ये देखो यहाँ पर है, प्यासा मन परमेश्वर में तृप्त। क्यों नहीं छोड़ सकते हैं परमेश्वर के लिए? प्यास लगाए तो सही, आए तो सही उसके पास। अगर एक सीढ़ी आप उसकी तरफ चढ़ते हैं तो वो हजारों सीढ़ियाँ उतर के आपके पास आता है और आपका हाथ थाम लेता है कि मेरे बेटे ने मेरे को हाथ दिया अपना। पर हम जाते ही नहीं उसके पास। तो हमें सुधरने की ज़रूरत है, हमें परमेश्वर को पुकारने की ज़रूरत है, अन्यथा हम ऐसे ही मरते रहेंगे और जन्म लेते रहेंगे, फिर जन्म लेते रहेंगे, फिर मरते रहेंगे। और आज मैं एक गाने के थ्रू आपसे बताना चाहता हूँ, बहुत ही अच्छी लाइन गाने की है जो आपको वापस जन्म लेना नहीं पड़ेगा और मरना नहीं पड़ेगा, एक ही बार में आपको छुटकारा दे देगा वो हमारा परमेश्वर, अगर हम उसके पास जाते हैं तो। तो इस गीत की ये लाइन मैं आपके साथ साझा करता हूँ, उसके बाद में हम वचन की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पर लिखा है, आज मैंने अपनी दी खून जान, मैंने अपनी दी खून दिया बेस बहा। यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है, जान मैंने अपनी दी खून दिया बेस बहा, मतलब कीमती खून को बहा दिया परमेश्वर के पुत्र ने, कि पाए जिंदगी और मौत से हो रिहा, कि पाए जिंदगी और मौत से हो रिहा, हमेशा हमेशा के लिए रिहा हो जाओगे आप अगर परमेश्वर के पास जाते हो तो, अगर उसे पुकारते हो तो। ये जान यूं दी तुझे, क्या देता तू मुझे, कि परमेश्वर के इकलौते ने जान दी, तू क्या देता है मुझे। हम क्या दे सकते हैं उसको, और वो हमसे कुछ नहीं चाहता है, वो तो हमसे केवल धन्यवाद चाहता है, क्योंकि वो कहता है कि जो तुम लेके आओगे वो सब कुछ मेरा दिया हुआ है, और मैं इस आत्मा को आदि से जानता हूँ। तो हम क्या दे सकते हैं उसको। मैं छोड़कर खास जलाल जमीन पर आया था, खास जलाल छोड़कर वो जमीन के ऊपर आया था, सड़क को छोड़कर इस जमीन के ऊपर आया था वो हमें बचाने के लिए। हुआ गरीब तंग हाल सदमा उठाया था, गरीब था, गरीबी में रहा, कोई महलों में रहा नहीं, गरीबी में रहा। हुआ गरीब तंग हाल सदमा उठाया था, यूं मैंने छोड़ा सब क्या छोड़ता है तू, सब कुछ मैंने छोड़ दिया था। गरीब होकर मैं यहाँ पर पृथ्वी पर आया तो अच्छी चीज़ें खा के मैं दिन गुजारा कर सकता था, लेकिन नहीं, अच्छे आलीशान बंगलों में वो रह सकता था, खुदा का बेटा था, खुदा से मांग सकता था, परमेश्वर से मांग सकता था, लेकिन उसने नहीं मांगा। उसने इस दुनिया को सिखाने के लिए आया कि ऐसे अपने आप को जीरो बनाओ और परमेश्वर की तरफ भागो, दौड़ो। मुसीबत बेबयान मैंने गवारा की, कि बचे तेरी जान और पाए मखलसी, और पाए मखलसी। मखलसी का मतलब एक नया इंसान बन जाए, पाए मखलसी। यूं दुख में रहा क्या तू कुछ सा, मैं इस दुख में रहा, इस दुख में रहा क्या तूने सा। मैं लाया हूँ नजात और मुआफ़ी का इनाम,
माफ़ कर देगा वो पिता। अगर हम मसीह के पास आते हैं तो माफ़ी दे देगा, पिता से माफ़ी दिलवा देगा हमें। मैं लाया हूँ नजात और मुआफ़ी का इनाम, मैं लाया अबे हयात और सुलह का पैगाम, शांति का पैगाम मैं लेके आया हूँ कि सभी मिलजुल के रहिए। सुलह का पैगाम, लड़ाई झगड़ा हमें शोभा नहीं देता है। ये सब कुछ आया है, अब तू क्या लाया है, तू क्या लेके आया है। ये सब कुछ तो आया है, तू क्या लेके आया। तो हमें हमारे हृदयों को बदलना है, मनों को बदलना है। निंदा, चोरी, चुगली, ढा, कपट, परस्त्री गमन, ये सब हमें छोड़ना है। कितने हमसे मिलने वाले, जुलने वाले बहनों के प्रति कितने कुछ वो अंदर में गलत भावनाओं से देखते हैं। लेकिन ये एक शास्त्र है, इसमें बताया गया है कि अगर किसी पराई स्त्री को अगर आपने गलत नज़र से देखा तो उस पाप के आप भागी होगे, उस पाप की आपको सज़ा मिलेगी। और ये मैं उनको कहता हूँ, लेकिन वो कहते हैं कि देखने के लिए बनाया तो देखते क्या आँखें फोड़ ले। लेकिन परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि तेरी अगर आँख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर निर्मल है। तू आँख से बुरा देख ही मत तो तेरा सारा शरीर निर्मल हो जाएगा। फिर ये आँखें गलत चीज़ें नहीं देखेगी, ये बहनों को बहनें ही देखेगी। तो ऐसा पिता से मांगिए कि हे पिता, हमारे अंदर जो नेगेटिव विचार आते हैं इनको शील्ड कर मार। वो मार सकता है, वो पिता है, वो इस सृष्टि को रचने वाला है, वो इस इंसान को बनाने वाला है। वो क्या नहीं कर सकता, उससे मांग के तो देखो। वो कहते हैं कि मनुष्य की सोच में और परमेश्वर की सोच में जमीन और आसमान का अंतर है। जितना जमीन और आसमान के कितना गैप है उतना अंतर है मानव जाति की सोच में और परमेश्वर की सोच में। हम क्या सोच सकते हैं। तो आइए आज हम वचन की तरफ चलते हैं। भजन संहिता 63 अध्याय और यहाँ पर लिखा है प्यासा मन परमेश्वर में तृप्त। अगर आप परमेश्वर के लिए प्यास लगाएंगे, परमेश्वर के वचनों की प्यास लगाएंगे तो आपका मन तृप्त हो जाएगा। तृप्त होने के बाद में आपको कुछ नहीं चाहिए। यहाँ पर लिखा हे परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है। हे परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है। मैं तुझे यतन से ढूंढूंगा, मैं तुझे चाहत लगा के यतन से ढूंढूंगा। सुखी और निर्जल उसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है। सुखी और निर्जल उसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है। हमें परमेश्वर की प्यास लगनी चाहिए। मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। कि मेरा शरीर तेरी अभिलाषा रखता है कि चल परमेश्वर के घर में चल, चल परमेश्वर के पास चल। क्योंकि वो दुलारता है, वो प्यार करता है। वो हमें संसारिक आंखों से दिखता नहीं होगा, लेकिन अगर वो हमें आदि से जानता है तो वो हमारे पास बैठा होता है और इन वचनों को सुनता है और हमें तृप्त करता है।
इस प्रकार से मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की। इस प्रकार से मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की कि तेरी सामर्थ्य और महिमा को देखूं, कि तेरी सामर्थ्य और महिमा को देखूं। अगर हम रोज पर डे, एवरी डे, अगर हम पिता के पास आते हैं, पिता के वचनों को पढ़ते हैं, पिता से दुआ प्रार्थना करते हैं, तो आप 15, 20, 25 महीना, 2 महीने के अंदर में आप अपने जीवन में, अपनी लाइफ में मिरेकल देखेंगे। आप बाहर जाके ऐसा सोचेंगे कि मैं तो ऐसा नहीं था, इतने बुरे बुरे विचार मेरे अंदर आते थे, कैसे एकदम से सारे चले गए और मैं सचमुच पवित्र होते हुए जा रहा हूँ। क्या मेरे सचमुच में दाग धुल रहे हैं? तो सचमुच में हमारी आत्मा पे लगे हुए दाग, जो हम इस संसार के अंदर रहते हुए अपने फिजिकली शरीर के द्वारा अपनी आत्मा पर ऐसे दाग लगाए हैं, तो उन्हें अभी ही धोने का मौका है। आप धो सकते हैं। अगर हम बिना धोए हुए पिता के पास चले गए, तो पिता हमें कहेगा, इसने विवाह के वस्त्र नहीं पहने, जाओ इसे वहाँ पे डाल दो जहाँ रोना और दांत का पीसना हो। क्योंकि अगर हम स्वर्ग में जाएंगे तो स्वर्गीय वस्त्र हमें पहनने पड़ेंगे। तो स्वर्गीय वस्त्र क्या है? स्वर्गीय वस्त्र है पिता के वचनों को पढ़ना, पिता के लिए प्यासा मन लगाना, पिता में तृप्त होना। पिता के वचनों को हम पढ़ें, पिता के गीत भजन हम गाएं, पिता को धन्यवाद दें, पिता के साथ हम आए, पिता के साथ हम रहें। आप टाइम निकालिए, परमात्मा के लिए आप टाइम निकालिए। 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा आप निकालिए। जब आप टाइम निकालेंगे, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। आप 1 घंटा, आधा घंटा परमेश्वर को दीजिए। अगर वो आपको 12 घंटा दिया है पर डे, तो 1 घंटा उसको दे दीजिए। फिर देखिए आपकी लाइफ में भाग दौड़ कम हो जाएगी। आप भागना कम कर देंगे। आप पिता के लिए भागेंगे, उन वचनों के लिए भागेंगे जिनसे आपका प्यासा मन परमेश्वर में तृप्त हो जाएगा। फिर आपको सांसारिक चाह नहीं रहेगी ज़्यादा, फिर आपको परमेश्वर के वचनों की चाह रहेगी। जब मैं आपको एक पर्टिकुलरली घटना बताता हूँ कि जब मैं ऐसा याद कर लेता हूँ ना कि आज मेरे मुंह में पानी क्यों नहीं आ रहा है, तो जब हम और मेरे बच्चे मिल के जब गीत गाते हैं, तो जब तक याद नहीं आता है तब पानी नहीं आता है मुँह में गीत गाते हुए। मेरा छोटा वाला बच्चा कहता है कि पापा मैं गाता हूँ ना तो मेरे मुँह में पानी आ जाता है, पानी आ जाता है तो मैं गा नहीं सकता हूँ, भावुक हो जाता है वो। तो मैंने उसको कहा कि पानी आना भी अच्छी बात है, क्योंकि खुदा वहाँ पर आपको तृप्त कर रहा है। प्यासा मन परमेश्वर में तृप्त, परमेश्वर की अगर महिमा करते हुए अगर मुंह में पानी आता है, उससे हमारी प्यास बुझ रही है, मन की प्यास बुझ रही है, आत्मिक प्यास बुझ रही है। तो जब हमें याद नहीं आता, याद नहीं करते और ऐसे ही गाते रहते हैं, तब गाते रहते हैं, कोई पानी नहीं आता। लेकिन जिस टाइम हमने याद कर लिया कि आज पानी नहीं आया, 4 गीत गा लिया और उसके बाद में पानी आना स्टार्ट हो जाता है, फिर हम बीच बीच में स्टॉप करके गिरते रहते हैं पानी को। तो खुदा का ये मिरेकल है।
खुदा तिब्बत करता है, परमात्मा तिब्बत करता है। और वो जो मुँह में पानी आना, वो हमारी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है, किफ़ायतेमंद साबित होता है। तो कितने लोगों को मैं ऐसे ही देखता हूँ कि जब वो भी परमात्मा को याद करते हैं तो उनका मन वहाँ पर नहीं रहता है, मन और कहीं रहता है, परमात्मा को याद कर लेते हैं। ऐसे में परमात्मा आपकी नहीं सुनाई करेगा। परमात्मा को टाइम दीजिए, शेड्यूल दीजिए, फिर ही कुछ हो सकता है। क्योंकि जब हम चाहे संसारिक पिता की गोद में अगर नहीं जाके बैठेंगे और हम दूर ही दूर घूमते रहेंगे और हम कहेंगे कि पिता मुझे प्यार नहीं करता है, कैसे प्यार करेगा? आप संसारिक होते हुए उस संसारिक पिता के पास ही नहीं जाते, तो वो कैसे आपके पास पीछे पीछे आके कैसे प्यार करेगा? एक संसारिक पिता को आप देखिए, उसके गोद में अगर वो बच्चा आके बैठेगा तो उसे दुलारेगा। अगर वो उसके पास आएगा ही नहीं तो दुलारेगा कैसे? कैसे प्यार करेगा उससे? तो वैसे ही है हमारा आत्मिक पिता भी। अगर हम उसके घर में आएंगे नहीं, उसकी शरण में हम बैठेंगे नहीं और फिर हम कहेंगे कि पिता हमारी दुआ नहीं सुनता, कैसे सुनेगा? हमें पिता के लिए प्यासा होना पड़ेगा, आना पड़ेगा, वचनों को पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि तेरी इस प्रकार से मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की, पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की कि तेरी सामर्थ्य और महिमा को देखूं, तेरी सामर्थ्य को देखूं, तेरी महिमा को देखूं। क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है, तेरी करुणा जीवन से, जो ये जीवन मिला इससे भी उत्तम है, पवित्र है। मैं तेरी प्रशंसा करूंगा, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा। दीजिए आप भी परमेश्वर को धन्यवाद। जिस स्थान पर आप बैठे हैं, परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए कि आपको सही सलामत तंदुरुस्त और देखने वाले आंखों से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कानों से सुनने के लिए कान दिए हैं, हाथ दिए हैं, मुंह दिया है बोलने का, तो परमेश्वर को धन्यवाद कीजिए। इस घड़ी आप एक सीढ़ी पे चढ़िए बस, और आज से प्यासा मन परमेश्वर में तृप्त, जो कि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है। ये जीवन है ना, इससे भी उत्तम है परमेश्वर की करुणा। मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। आप भी कीजिए प्रशंसा, दीजिए धन्यवाद परमेश्वर को। इसी प्रकार मैं जीवन भर तुझे धन्य कहता रहूंगा। इसी प्रकार मैं तुझे जीवन भर धन्यवाद कहता रहूंगा। आप भी जीवन भर परमेश्वर को धन्यवाद कहते रहिए। और तेरा नाम लेकर अपने हाथ उठाऊं, और तेरा नाम लेकर अपना हाथ उठाऊंगा। हे परमेश्वर तेरा धन्यवाद, हे परमेश्वर तेरा धन्यवाद, जो तूने मुझे तंदुरुस्ती बख्शी और मैं आज आपके सामने बैठा हूँ। परमेश्वर से कहिए अपने हाथों को उठाकर, मेरा जीव मानो चर्बी और चिकने भोजन से तृप्त होगा। मेरा जीव, जो आत्मा बैठी है और ये शरीर जो दिया है, कैसा कैसा खाएगा, अच्छी वस्तुएं खा के, चिकनी वस्तुएं खा के तृप्त होएगा। घी, दूध, दही जो आपको मिलता है। मेरे जीवानो चर्बी और चिकनी भोजन से तृप्त होगा और मैं जय जयकार करके तेरी स्तुति करूंगा। कीजिए आप भी जय जयकार परमेश्वर का।
परमेश्वर का जय जयकार करके आज स्तुति कीजिए, क्योंकि आज है परमेश्वर प्यासा मन परमेश्वर में तृप्त। और मैं जय जयकार करके तेरी स्तुति करूंगा। जब मैं बिछौने पर पड़ा तेरा स्मरण करूंगा, तब रात के एक एक पहर में तुझ पर धन्यवाद करूंगा। जब भी आप उठे, रात को बिस्तर में उठे, आप करवट लिए, परमेश्वर को धन्यवाद कीजिए। आप उठे, किसी काम से उठे, परमेश्वर को धन्यवाद कीजिए। ऐसा ही लिखा है यहाँ पर, जब मैं बिछौने पर पड़ा तेरा स्मरण करूंगा, तुझे याद करूंगा, तब रात के एक एक पहर में तुझ पर ध्यान करूंगा। क्योंकि तू मेरा सहायक बना है, क्योंकि तू ही मेरा सहायक है, तू ही मेरा साथ रहने वाला है। कोई हमारा मनुष्य हमेशा हमेशा के लिए साथ नहीं रहेगा, एक परमेश्वर ही हमारे साथ रहेगा और वही हमें शरण देगा। मनुष्य कुछ दिन के लिए हमारे साथ रह सकते हैं, कुछ सालों के लिए हमारे साथ रह सकते हैं, लेकिन अगर हम बिना काम उनके साथ ऐसे रहेंगे तो वह हमें घृणा करेंगे। क्योंकि तू मेरा सहायक बना है, इसलिए मैं तेरे पंखों की छाया में जय जयकार करूंगा। तेरे पंखों की छाया में जय जयकार करूंगा। प्रभु तेरा जय जयकार, प्रभु तेरा जय जयकार करूंगा। मेरा मन तेरे पीछे पीछे लगा चलता है, मेरा मन तेरे पीछे पीछे लगा चलता है, और मुझे तो तू अपने दाहिने हाथ से थाम रखता है। मुझे तो तू अपने दाहिने हाथ से थामे रहता है, मैं कहीं नहीं गिरूंगा, क्योंकि मेरा हाथ तू पकड़ के रखा हुआ है। परमेश्वर को ऐसा बिलीव कीजिए, ऐसा सोचिए, इसी मन को आप परिवर्तन कीजिए। परमेश्वर के हाथ में अपने जीवन की डोर दे दो। परंतु जो मेरे प्राण की खोजी है, परंतु जो मुझे मारना चाहते हैं, मेरे प्राण की खोजी है, वे पृथ्वी के नीचे स्थानों में जा पड़ेंगे, पृथ्वी के नीचे स्थानों में जा पड़ेंगे, पाताल में चले जाएंगे। जो किसी के प्राण के खोजी है कि इसको तो मार ही डालना अच्छा है, मार डालो। परंतु जो मेरे प्राण के खोजी है, वे पृथ्वी के नीचे स्थानों में जा पड़ेंगे। तो किसी का हमें प्राण लेना नहीं है, परमेश्वर नहीं चाहता, नहीं तो हमें पाताल में डाल देगा। वे तलवार से मारे जाएंगे, तलवार से मारे जाएंगे। हमें किसी के प्राण के खोजी नहीं होना है, और गिद्धड़ों का आहार हो जाएंगे। तलवार से मारे जाएंगे और गिद्धड़ों का आहार हो जाएंगे। गिद्धड़ खा जाएंगे, जंगली जानवर खा जाएंगे। अगर किसी की हम हत्या करते हैं तो हमें किसी की हत्या करनी नहीं है, किसी के प्राण की खोजी हमें होना नहीं है। ऐसा हमारा परमेश्वर नहीं चाहता है। परंतु राजा परमेश्वर के कारण आनंदित होगा, परंतु राजा परमेश्वर के कारण आनंदित होगा। जो कोई ईश्वर की शपथ खाए वह बढ़ाई करने पाएगा, जो कोई ईश्वर की शपथ खाए वह बढ़ाई करने पाएगा, परंतु झूठ बोलने वालों का मुंह बंद किया जाएगा। परंतु झूठ बोलने वालों का मुंह बंद किया जाएगा, वो बोल नहीं पाएंगे, गूंगे हो जाएंगे। परंतु राजा परमेश्वर के कारण आनंदित होगा। जो कोई ईश्वर की शपथ खाए वह बढ़ाई करने पाएगा, परंतु झूठ बोलने वाले का मुंह बंद किया जाएगा। तो आज बहुत ही अच्छी बातें परमेश्वर के वचन में आज हमसे हुई।
परमेश्वर हमसे वचन के द्वारा यही बात की है कि प्यासा मन परमेश्वर में तृप्त। अगर हम परमेश्वर के लिए प्यास रखते हैं तो हमारा मन तृप्त होगा, हमें कोई चीज़ की कमी या घटी नहीं आएगी, हमारे अंदर में दुख तकलीफ पीड़ाएं नहीं आएगी, क्योंकि परमेश्वर अपने दाहिने हाथ से हमें संभाले रहेगा। और हम जब उठे बैठें परमेश्वर का धन्यवाद दें, परमेश्वर की स्तुति आराधना करें, क्योंकि परमेश्वर ही हमारा शरण स्थान है। इस प्रकार मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की, तेरी सामर्थ्य और महिमा को देखूं। हमें खुदा के घर में आना चाहिए, उसकी सामर्थ्य को देखना चाहिए। परमेश्वर आप सबको बरकत और आशीष दे। आप भी हो जाए तृप्त। पढ़िए भजन संहिता 63 अध्याय और परमेश्वर को पुकार के कहिए कि यहाँ पर ऐसा लिखा है, मैं भी तृप्त होऊंगा। आप भी होंगे 15 दिन के अंदर। आप देखिए परमेश्वर का मिरेकल। आमीन।